ईटीवी के खास मुलाकात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। शाहरुख साहब, आपने पिछले इंटरव्यू में कहा था कि 200 करोड़ नहीं कमाए तो शाहरुख क्या, अब 200 करोड़ का आंकड़ा पार हो गया है, तो आर यू सेटिस्फाइड विद द इनिशियल ओपनिंग ऑफ द मूवी? आई थिंक इट इज़ गुड, इट कैन बी बेटर। थोड़ी बहुत जगहों पर थोड़ी तकलीफ थी, लेकिन वो इतना बड़ा सिलसिला नहीं। दूसरी 2 फिल्में हैं वो हमको मालूम था, वो फैक्टर्ड इन है। लेकिन जब 18 को फिल्म रिलीज़ होती है, मैं थोड़ा सा समझाऊंगा, वो एक्चुअली 25 वाले हफ्ते के लिए होती है जल्दी, क्योंकि वो हॉलीडे पीरियड होता है। 18 वर्किंग डे होता है और बहुत नॉर्मल वर्किंग डे होता है, ऐसा नहीं है कि आधा दिन ऑफ होता है। तो इसका एक प्लान होता है कि ऑफ कोर्स सिंगुलर फिल्म हो तो अलग प्लान होता है, बट डबल फिल्म है तो आई थिंक उनकी फिल्म भी हमारी भी यही सोच समझ से आती है कि अब लंबी छुट्टियाँ आएंगी। कल आधी छुट्टी है, फिर 24-25 छुट्टी जैसा होता है, 1 तारीख तक छुट्टी होती है। सो ये लॉन्ग रन जो फिल्मों को मिलता है इसी पीरियड में मिलता है। एक्चुअली द लॉन्गेस्ट रन फिल्मों को जो मिलता है वो 18 दिसंबर जो रिलीज़ हो, और हिस्टोरिकली भी वो सबसे बड़ा लंबा रन फिल्मों को मिलता है। तो अभी वो बेहतर ही होता जाएगा उसकी वजह से। तो वर्ल्ड वाइड कहते हैं 3rd लार्जेस्ट ओपनिंग है ये। यूएई में वी आर द हाईएस्ट एवर। हाँ, आई थिंक 1-2 जगहों पे बहुत मलेशिया में वी आर द हाईएस्ट एवर। मलेशिया, आई थिंक साउथ ईस्ट एशिया में यूके इज़ वेरी गुड। यूके इज वेरी गुड। कनाडा इज़ वेरी गुड। यूएस इज़ जैसे होना चाहिए, कुछ उससे ज़्यादा कम या बड़ा नहीं है। बट आई थिंक या ओवरऑल अच्छा हो जाएगा वर्ल्ड वाइड पूरी की पूरी फिल्म के लिए। लेकिन ओवरसीज़ में आप इतने पॉपुलर कैसे हैं? चाहे वो अमेरिका है, लंदन है, मलेशिया है, पाकिस्तान है। आई थिंक मेरे करियर में 20-25 साल में हम उस दौर में हमने फिल्में की जब हमारे देशवासी जो चारों तरफ फैले हुए, आई थिंक वो लोगों को सेकंड जनरेशन अपने देश के प्रति एक लगाव बढ़ता है। पहली बारी तो जब चले गए बेचारे, मेहनत करते रहे, कमाते रहे, जब उनके बच्चे बड़े हुए तो 2 चीज़ें हुई। एक, उनको अपना कल्चर दिखाने के लिए माँ बाप ने शायद बोला सेकंड जनरेशन, यार हिंदी फिल्में देखो, कुछ कल्चर मालूम पड़ेगा। दूसरा, वो जनरेशन अपने देश के बारे प्रति हर कोई प्राउड होता है, तो उनका होगा कि यार हम अंग्रेज़ी पिक्चर देखते हैं, पेरुवियन फिल्म देखते हैं, जर्मन पिक्चर देखते हैं, यार हमारी पिक्चरें भी आएँ। सो आई थिंक वो जो दौर था 90s का, उसमें मेरी काफ़ी सारी फिल्में थी, तो उसकी वजह से आई थिंक सेकंड जनरेशन, फिर सेकंड जनरेशन का मुझसे प्यार हो गया तो वो 3rd को पास ऑन कर रहे हैं। तो ऐसा सिलसिला बढ़ रहा है और क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, क्योंकि हर जो लंदन में रहता है उसका कोई ना कोई अंग्रेज़ दोस्त भी होगा। जर्मनी में जो इंडियन है वो उसके जर्मन दोस्त होंगे, तो कहीं ना कहीं पे वो भी दिखाते होंगे। सो उनको भी थोड़ी बहुत पसंद आ गई हमारा इमोशनल कंटेंट जो है। मैं यही समझा सकता हूँ, सिर्फ डिम्पल से तो इंटरनेशनल आदमी नहीं बनता। When I went to Dubai and the first thing they ask me when I say I'm an Indian, they go like, "Oh, Shah Rukh Khan." Oh, they start the details. You think? It's very strange. Even the first thing when I say I'm an Indian, they say, "Oh, you're Shah Rukh Khan." It's happened a lot. Even when I went to Singapore last time, I think they were more fans of you than the actors who were there. How do you feel about it? It's very heartening. It's very beautiful. You know, when I started off, I'm a middle class boy from Delhi. To imagine, you know, even to be in the Indian film industry as I am, to meet all these wonderful actors who I've grown up watching, not only meet them, all of us are like this कि यार एक दिन अमित जी से मुलाकात होगी, शशि कपूर साहब से ऋषि कपूर साहब से मुलाकात होगी। मुलाकात के अलावा मैंने काम किया उनके साथ, एंड कहीं ना कहीं पर उन्होंने इतना प्यार दिखाया उस काम के लिए कि यार तुम बहुत अच्छे हो यार, you're good. So I have just and suddenly when it goes international, you know, I remember the first time I went to release a film was Bazigar, and I'd never been out of my country. And मैं शायद दुबई गया था 1-2 दिन के लिए, दिलीप साहब का एक बेनिफिट मैच था क्रिकेट का, तो उसके लिए हम सब गए थे। तो मैं लंदन में गया तो टैक्सी में बैठा, बीवी थी साथ में, तनुजा आंटी थी, काजल की मम्मी, तो ऐसा एकदम सडनली कोई घुमा, शाहरुख खान, एंड आई वाज कि यार लंदन में लोग पहचानते हैं मुझको। सो इट वाज इट्स आज तक 25 साल में मुझे ये अभी तक ये जो एहसास है मैं समझ नहीं पाया हूँ, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी, एंड आई होप आई कैन नाउ आई एम सीनियर सिटीजन सो टू से इन हिंदी फिल्म्स 25 years. I think I can I would like to be responsible for taking Indian cinema world over in some way and talk good about it, and you know, give the best image of my country to the rest of the world through the films and work that I do. ये जो प्रोटेस्ट हुए, इससे कितना अपनी गुडविल को या बिजनेस को क्या महसूस करते हैं, कितना? नहीं, मेरा ये कहना है कि अब जो हो गया वो हो गया। प्रोटेस्ट हुआ और उसके वजह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आई, जो भी बिजनेस को लेके या थिएटर्स नहीं खुले, ऑब्वियसली दुख तो होता ही है। आप इतनी मेहनत करते हैं और उसके बाद अगर ऐसा कुछ हो जाए तो ऑब्वियसली दुख होता है, बट एट द एंड ऑफ द डे अब सब सेटल हो गया, अब सब सही है। तो जिन्होंने नहीं देखा वो अब देख लेंगे।
मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेकुलर फेस इन द कंट्री, पैट्रियट फेस इन द कंट्री। और ये जो कॉल था लोगों का उसको डिसरप्ट करने का मूवी को इंडिया में, वो कामयाब नहीं हुआ, इक्का दुक्का छोटे मोटे स्टेट्स को लेके। तो दैट स्पीक्स ऑफ योर क्रेडिबिलिटी एंड पॉपुलैरिटी एंड गुडविल इन द नेशन इन ए वे। No, I'm extremely thankful because I understand everybody has a right to express themselves. I express in a certain way and मेरा expression यही कहता है कि यार मिलजुल के हम खुश रहें, जो सब कहते हैं, आप भी कहते होंगे, आप भी कहते हैं, सब कहते हैं। Besides that, किसी और का express करने का तरीका अलग है, चाहे वो प्रोटेस्टेशन हो या उसके बारे में बातचीत हो। एक दो जगह पे लोग कुछ ऐसा ट्वीट करते हैं जो मैंने नहीं किया है, लेकिन वो सब ठीक है। अब यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब एक टेक्नोलॉजी हाथ में होगी तो उसकी अच्छाई और बुराई भी हाथ में होगी। बट हैविंग सेड दैट, कभी भी मेरे मामले में ये क्वेश्चन हो ही नहीं सकता Yes. कि इस देश ने मुझे जो प्यार दिया है, इन स्पाइट ऑफ विच स्टेट, जैसा आपने बोला, इस देश ने ही नहीं, बाहर जो हमारे देशवासी हैं, वो क्वेश्चनेबल है ही नहीं। मुझे इतना Indian प्यार born and then Indian born. Yes, and I have that love and I'm just extremely thankful. बहुत कम लोगों को इतना प्यार ऐसा मिलता है बहुत छोटी उम्र से। तो मैं बहुत मतलब क्या बोल सकता हूँ, मैं बस भगवान को थैंक यू कह सकता हूँ। एवरी डे व्हेन आई गेट अप आई जस्ट थैंक गॉड कि मुझको इतना प्यार मिला। इतना प्यार बहुत कम लोगों को मिलता है, सो आई एम हैप्पी। ये जो लोग जो भी थोड़ा बहुत डिस्ट्रप्शन कर रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए, कुछ कोई बात? नहीं, अब तो खत्म हो गए। हाँ। तो बस ये कहना चाहूँगा कि आप लोग भी जाके देखें, हाँ, फिल्म You're right. देखें। तो हाँ, यू राइट। और जो हो गया वो हो गया। अब ये है ऐसा कि- होगा ना, जाने क्या मैंने कही, जाने क्या तुमने सुना, बात कुछ बढ़ी गई। अभी भूल जाओ, क्रिसमस है। हाँ, भूल हाँ, जाओ बस सब। वो वाली बात फिल्म है देखो। जो है। एंड अब उनकी जिम्मेदारी कि फिल्म और चलाएं। बस ये कहूँगा। देश में कुछ लोगों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा कानून बनाना चाहिए कि एक बार सेंसर बोर्ड से अगर पिक्चर पास हो गई है तो फिर उसको कोई डिसरप्ट नहीं करे। डू यू आल्सो फील कोई इस तरह का कंट्री में कुछ? हमारे देश में ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अलग अलग इमोशन है, अलग अलग इश्यूज हैं। सो वो हमें पर्सनली जाके केटर करना पड़ता है। वो आई थिंक उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कोई। और हमारे देश की ब्यूटी है कितनी विभिन्नता है। आप एक ऐसा कानून आर्ट के ऊपर करें, थॉट बहुत अच्छी है, और ऐसा हम सोच सकते हैं कि ऐसा करेंगे तो बहुत सही हो जाएगा यार इसके बाद, लेकिन एक्चुअली कानून वही है। असल में बात यही है कि सेंसर बोर्ड बनाई ही इसलिए कि जो चीज़ सही नहीं है या सेंटिमेंट हर्ट कर सकती है, या उसको ऐसा सर्टिफाई करें कि बच्चों के लिए है कि बड़ों के लिए है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं पर कभी ना कभी सेंसिटिविटी देश में होना बहुत अच्छा है, कि यार हमारे को ऐसा हो गया, ये हो गया, और बात रखना सामने अच्छा है। पीसफुली रखी जाए तो और ख़ूबसूरत है, और उसको डिस्कशन से हो जाए। एक्चुअली एज अ फिल्म मेकर मुझे याद है, एक बार मेरी फिल्म के लिए हुआ था, तो मुझे कुछ लोग मिले उस ग्रुप के, उन्होंने कहा यार हमें ये नाम ठीक नहीं लग रहा है। तो मुझे पहले ऐसा लगा कि क्यों यार, फिल्म है, कुछ नहीं होता। लेकिन जब वो बैठे और मुझसे बात की, कुछ 25-26 लड़के लोग आए थे, उन्होंने बात की, तो मुझे लगा यार कि मुझे खुद नहीं समझ कि शायद ये नाम से उनको बुरा लगता है। अब लगता है तो फिल्म पे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं नाम थोड़ा बदल दूँ तो मैंने ना डर के, ना इसलिए कि फिल्म चले, मुझे वो 24 लोग थे इतने स्वीटली बोले कि नहीं अच्छा लगता सर, अब ये नाम हमको हमारा, हमें ये, हमको ये पुकारा जाए अच्छा लगता। तो मैं ठीक है यार, मैं 2 मिनट में, मेरी टीम भी बैठी थी कि सर ये करने की ज़रूरत नहीं है, लीगली कोई, मैं कहा नहीं यार, क्यों, मैं दिल दुखाने के लिए थोड़ा फिल्म बना रहा हूँ। हाँ। उनमें से आज तक मैं 25 साल से काम कर रहा हूँ, रोहित भी 20-25 साल से काम कर रहे होंगे। हम फिल्म दिल दुखाने के लिए बनाते ही नहीं, हम उन फिल्म मेकर्स में से ही नहीं हैं। पिछली बार माय नेम इज़ खान में किसी को बुरा लगा, हालांकि फिल्म में कुछ नहीं बुरा लगा, बट मैं उन फिल्म मेकर्स में से हूँ ही नहीं। मैं चाहूँगा कि जो भी फिल्म देखो, जिस लेवल की भी हो, कॉमेडी हो, एक्शन हो, रोमांस हो, एडल्ट फिल्म हो, कोई मुद्दे पर हो, बट क्यों किसी को हर्ट करेंगे, हम क्यों करना चाहेंगे। हमें इतनी खुशी मिलती है इस देश से, अपने देशवासियों से, तो मैं खुशी क्यों नहीं बांटूंगा। मैं क्यों ऐसा कुछ क्रिएट कर दूँ कि यार परेशान करता हूँ लोगों को। मुझे किसी को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे ही हैप्पी गो लकी हूँ। और मैं चाहूँगा लोग, बच्चे, मेरे अपने खुद 3 बच्चे हैं, मैं चाहूँगा कि बच्चे खुश हुआ करें फिल्म देख के। मेरी पूरी एक्टिंग, मेरा पूरा करियर जो है उसी से डोमिनेटेड है कि चिल्ड्रन शुड हैव अ गुड टाइम। और हम अनफॉर्चुनेटली चिल्ड्रन फिल्म बनाते नहीं हैं। तो जो कमर्शियल फिल्म जैसे दिल वाले है, उसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यह है कि सफाई सुथरी माँ बाप आएँ, बड़े भी आएँ, तो हो सकता है जो अब मेरे जैसा इंसान भी है उसको लगे यार ये फिल्म में यार ये क्यों है, वो क्यों, मैं तो ऐसी देख, बट बच्चों को
वो भानी चाहिए दिल से। तो दिल वाले उस हिसाब से बनती है, कमर्शियल फिल्म एक्चुअली उसी हिसाब से बनती है। बाजीराव पिक्चर रिलीज हुई, आपने लास्ट टाइम कहा था कि चिंता तो उनको होनी चाहिए, आपका अनुमान सही निकला, बाजीराव कंप्लीट नहीं कर पाई। तो आपका इतना करेज, कन्विक्शन, कॉन्फिडेंस कैसे था कि उस पिक्चर के रिलीज की कोई चिंता आप लोगों को नहीं थी? बराबर नहीं, ऐसा नहीं, मैंने एक्चुअली ऐसा बोला है, सी वो मेरी दोस्तों की फिल्म है, बहुत जान पहचान है सबके साथ, मिलते हैं, अभी हम कल साथ में थे रणवीरों में कल नहीं परसों साथ में थे, हाँ ये अवार्ड की नाइट थी, तो साथ में बैठे हुए थे वैन के अंदर। तो सर आप कब देख रहे हो, मैं तू कब देख रहा है, तो मुझे तो वक्त नहीं मिला अपनी देखने का, मुझे अपनी का वक्त नहीं मिला देखने का, मैं देखता हूँ अभी 100% इंशाल्लाह देखता हूँ जल्दी से। सेंस ऑफ हेल्दी कंपटीशन पूरे साल हर किसी का रहता है, लेकिन आपस में ऐसा नहीं है कि मैं उनसे ज़्यादा अपने आप को समझूं या मुझे ये नहीं लगता वो अपने आप को समझते हैं। यू रिलीज़ अ फिल्म और ये जो वक्त है सिंसियरली बहुत आराम से, दो अकेली आए तो और भी बेहतर है, लेकिन 2 फिल्में बहुत आराम से रिलीज़ हो सकती हैं। और जैसा ये कहना कि हमारी कलेक्शन ज़्यादा है या उनकी कम है, वो भी जेन्युइनली हर फिल्म का जैसे एक टारगेट होता है, हमारी थोड़ी यूनिवर्सल टारगेटेड है, उनकी टेस्टफुल टारगेट है कि थोड़ा वक्त लग सकता है लेकिन वो भी बढ़ेगी आगे। तो ऐसा मैं बैठ के बोल दूं कि वो फिक्र करें और मैं फिक्र करूं, नहीं, ये फैक्टर्ड इन है एक्चुअली। उनकी कंपनी भी, संजय भी और हम भी बहुत सालों से बिजनेस कर रहे हैं, तो हमें मालूम है कि यार ये फैक्टर्ड इन है, थोड़ा सा आएगा ऊपर नीचे, एक दिन बढ़ेगा एक दिन ये होगा, मल्टीप्लेक्स में वो चलेगी, सिंगल में ये होगा, ऑल दैट वी अंडरस्टैंड एंड होपफुली बॉटम लाइन ये रहती है कि फिल्म पसंद आनी चाहिए, तो उनकी भी पसंद आ रही और हमारी भी आ रही माशाल्लाह, तो वो अच्छा है, वो आई थिंक फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है। तो नए साल में ये टीम जो फेमस टीम है, सक्सेसफुल टीम है, क्या नया कुछ लेके आ रहे हैं 2016 में, और कोई नई पिक्चर बना रहे हैं, साथ काम कर रहे हैं आप लोग? तो ये खत्म हो पहले, इसमें कुछ कर रहे हैं ये हमारे लिए अभी तक खत्म नहीं हुई है, अभी तक हम इंटरव्यू कर रहे हैं। 8 जनवरी तक हमारी ये फिल्म चलती रहेगी, उसके बाद हमको वक्त मिलेगा तो पहले तो हम देखेंगे बैठ के। एक दिन सबको मैंने कहा है, सब बैठते हैं यार, हम ना, हमारा कॉम्बिनेशन ही नहीं बन रहा, कभी मैं और रोहित साथ होते हैं, कभी वरुण कृति, कभी मैं और काजोल, कभी वरुण और मैं, तो हम साथ में ही नहीं मिलने की डेट हो रही, तो एक वो डेट निकालेंगे पहले मिले, और इंशाल्लाह ऑफ कोर्स बहुत मज़ा आता है रोहित के साथ काम करने का। आई थिंक रोहित को भी हमारे साथ काम करने का बहुत मज़ा आता है। Exactly. और कोई ना कुछ नई चीज़ अच्छी कुछ बनाएंगे हम भी, और सोचेंगे, अभी पाइपलाइन में 1-2 थॉट्स थी पहले की, उसी को बढ़ाएंगे, नहीं तो कुछ नया सोचेंगे। और रईस कब तक ला रहे हैं? रईस अभी मेरी 20-25 दिन की शूटिंग बाकी है, चोट लग गई थी तो बीच में मेरे नी में लग गई थी, तो सारा एक्शन बाकी है और एक गाना बाकी है, क्योंकि उसमें थोड़ा डांस वगैरह है, तो वो मैं भी शुरू कर दूंगा। दाढ़ी बढ़ा रहा हूँ ऑलरेडी, तो जैसे दाढ़ी बढ़ जाएगी शूटिंग शुरू हो जाएगी। आजकल ये दाढ़ी वाली फिल्मों का मेरा डेट ऐसी प्रॉब्लम होती है। हम जब दिलवाले भी कर रहे थे तो मैं आया, कहाँ से, बल्गेरिया से आ रहा था, नहीं आप में बाहर से आए? मैंने बाहर से, तो रोहित ने कहा होगी, मैंने कहा 4 दिन और लगेंगे, तो शूटिंग पे पहुंच जाता हूँ, दाढ़ी ठीक नहीं है। तो हर रोज ट्राई किया, तीसरे दिन रोहित ने कहा भी ठीक है अभी चलो शूटिंग शुरू करते हैं। कहते हैं सर्वे हुआ तो 58% लोगों ने कहा कि मैं दाढ़ी वाले शाहरुख खान अच्छे लगते हैं। ओह अच्छा। लेकिन जो 42% है, तो मैंने अब डिसाइड किया आधी कटवा लेता हूँ, इधर से 42 वाले आ जाओ, इधर से 58 वाले आ जाओ। बोला 100% चाहिए। बॉलीवुड में सबसे ज़्यादा अच्छा आपको क्या लगता है इस फिल्म इंडस्ट्री में, इस सारे संसार में? जितने भी लोग हैं, और मैं बहुत सालों पुराने लोगों से बात, मतलब मैं कह रहा हूँ, जो बहुत बड़े स्टार हैं, जो बहुत बड़े कलाकार हैं, और मेरी खुशकिस्मती है कि मैं दिलीप साहब, यश चोपड़ा जी, इन सबसे मुलाकात है, मिल चुका हूँ, बात करने का मौका मिला है, अच्छा पर्सनल लेवल पे। आई थिंक एक ही बात दिल में रहती है कि लोगों को यार मज़ा आ जाए हमारी फिल्म देख के। आई थिंक उससे बड़ी बात ये कलाकार के लिए, इससे बड़ा दिल में होना और ये मौका मिलना कि यार मेरी ये बात सुन के लोग खुश हो जाएं, थोड़ा इत्मीनान हो जाए, अच्छा लगे। जैसे हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे दिल में ये है, क्रिसमस बहुत बड़ा फेस्टिवल है, न्यू ईयर में सब खुश रहते हैं, बिला वजह खुश रहते हैं, लेकिन हम भी उसकी वजह बनना चाहते हैं, हमारे दिल में वो रहता है सचमुच। और बहुत पैसे की भी कमाई है, स्टारडम भी है, फेम भी है, अवार्ड्स भी हैं, नेम भी है, प्यार भी है, ओहदा भी है, शोहरत भी है, सब कुछ है, लेकिन वो सबको, वो सेकेंडरी है। सबसे बड़ी बात यही होती है एट दी एंड। मेरे बच्चे मुझसे बोलते हैं, इतने साल हो गए पापा, क्या अच्छा लगता है? मैं कहा यार बस लोग पिक्चर को पसंद कर लें, खुश हो जाएं। हॉल से बाहर निकल रहे हो तो जब वो दिखाते हैं वॉक्स पॉप, आपके टीवी पे भी आता है, लोग हंसते हुए आए ना, क्या अच्छी लगी, मस्त है, ठीक है, थैंक यू, एक वर्ड, किसी से ज़्यादा हमको बयान भी नहीं चाहिए। जाते जाते ना बिजी होते हैं लोग, गाड़ी में जाने रहो, अच्छा वेरी गुड, सुपर हिट, लाइक इट, वही बहुत अच्छा लगता है। एक जो बात चलती है आमतौर पे कि इंडियन वाइफ्स आर ऑलवेज वेरी पॉजेसिव, प्रोटेक्टिव ऑफ द हस्बैंड्स। गौरी जी आपको दूसरी हीरोइंस के साथ रोमांस करते देखती हैं, कभी कोई एम्बेरसमेंट, कोई शिकायत, कोई इशू? नहीं, मेरे घर में किसी को भी मुझसे कोई शिकायत नहीं है। मैं
वो भी समझने लगे। पहले शुरुआत में 4-5 साल जब हम काम कर रहे थे तो नया था हमारे लिए, हम दिल्ली के, हम मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के नहीं। राइट। तो हमारे लिए सब नया नया था। चकाचौंध भी थे, खुश भी थे, कभी कभी डरते भी थे क्या हो रहा है। 25 साल हो गए हमको और पता भी नहीं चला कि 25 साल कहाँ गए। और इससे पहले कि मैं ये बातें रियलाइज़ करूँ मैं स्टार बन गया। और मेरे घर वाले, मुझे छोटा बच्चा नहीं मालूम, लेकिन मेरी बीवी, मेरे दोनों बच्चे और मेरी बहन, गौरी जी के घर वाले, उन सबको आई थिंक कहीं पर इस बात की बहुत, एक तो फ़क्र भी है, खुशी भी है, लेकिन एक थैंकफुलनेस है कि यार हम जो भी हैं, मतलब मेरे घर वाले, गौरी जी के नहीं, मेरे घर वाले, उनको ये बात की खुशी है कि हम जो भी हैं वो इसी की वजह से हैं जो शाहरुख के साथ हुआ है। तो एक बहुत प्राइड है, एक बहुत खुशी है। तो कहीं पर भी किसी बात से कंप्लेन करना उनके दिल में नहीं है। हाँ, कभी कभी ये कंप्लेन ज़रूर करते हैं कि थोड़ा रेस्ट कर लो, इतना क्यों करते हो, आराम कर लो। अदरवाइज़ कोई किसी को कंप्लेन नहीं है मुझसे। और मेरी आंखों में शराफत है। वाह। हाँ, मेरे को कभी भी मैंने किसी को बुरी नज़र से नहीं देखा, ना मर्द को, ना औरत को, ना किसी वजह से मैंने किसी के लिए बुरा सोचा है। तो मैं ठीक ठाक हूँ इंसान। तो जैसा आप बोल रहे थे ना 58, 42, मेरे को ऐसा लगता है 51 में ठीक ही हूँ। 49 प्रॉब्लम्स तो सब में होती है। इस इंडस्ट्री में आपका किसी हीरोइन के साथ कोई रोमांस, कोई स्कैंडल, कोई झगड़ा कहीं पढ़ने को नहीं मिला? ये एक्सेप्शन कैसे है? ये किससे पूछे? मुझसे पूछे? आपसे। रोहित से? मुझसे? नहीं आपसे इज रियली सरप्राइजिंग है। मेरी शक्ल ही भाई जैसी है। जो मिलता है शाह भाई बोलता है मुझको। बड़ी मुश्किल से सब लड़कियों को कहता हूँ राखी मत बांधो, रेपुटेशन खराब हो जाएगी। जो मिलता है भाई बना लेता है मुझको। तो मेरे को लगता है मैं होता है ना जगत भैया, तो जगत भैया टाइप हूँ। मुझको सब बहुत प्यार करते हैं। मुझे सब अपनी अपनी इश्यूज़ भी बताते हैं। और जब उनकी ज़िंदगी में कोई खुशी का आलम आता है, काम में या पर्सनल लाइफ में, एक अजीब सी बात है, सब मुझको पहले बताते हैं और मैं उसमें शरीक होता हूँ। और हमारे घर वाले भी, क्योंकि मुझे सचमुच लड़कियों से बहुत लगाव है। मुझे लगता है, मैं अभी अपनी बेटी को देख कर आया, लड़कियाँ अच्छी ही होती हैं, मेहनती होती हैं, चुपचाप रहती हैं और बहुत मेहनत से काम करती हैं। और मेरा अपब्रिंगिंग औरतों के साथ है। मेरे फादर बहुत जल्दी चल बसे, तो माँ ने, फिर बहन ने, फिर घर में, फिर एक्ट्रेसेस ने, तो मेरे को बहुत कैसे बोलूँ मैं, बहुत इज़्ज़त से भी ज़्यादा इज़्ज़त है सबके लिए। तो मुझको कहीं पे ऐसा मौका ही नहीं मिला। और मेरे जितना जो काम करता है ना, वो पिक्चर में ही रोमांस कर सकता है, उसके बाहर नहीं कर सकता है। वाह, हाँ, यू आर राइट। आप कुछ प्रशंसक कहते हैं कि शाहरुख खान इज टर्निंग टू ए बिजनेसमैन देन ए रोमांटिक हीरो ऑफ इंडियन ऑडियंस। ऐसा लगता नहीं कि बिजनेस में ज़्यादा उतर गए हैं? बिल्कुल, मुझे समझ नहीं आता बिजनेस। आई एम इन द बिजनेस ऑफ रोमांस। वाह। मेरा धंधा ही रोमांस है। एक्चुअली हाँ, इनको बिल्कुल मुझे नहीं आता, लोग बाहर से समझते हैं, एक परसेप्शन बन गया। बिल्कुल नहीं, मतलब इतनी बड़ी फिल्म बनी, कभी मैंने और इन्होंने बैठ के बजट डिस्कस नहीं किया। आप रोहित से पूछ लो, आप किससे पूछ लो जिन्होंने मेरे साथ काम किया है। कुछ बातें हमको कहनी पड़ती है कि बिजनेस के लिए ऐसा करना पड़ेगा, बिजनेस के लिए ये डाल देते हैं फिल्म में, बिजनेस के लिए ये करते हैं। मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ। है नहीं बिजनेस, मतलब रोहित कई बार बोलेंगे कि सर ये ऐसा होना पड़ेगा वरना अपने को नुकसान हो सकता है, मैं कर लूँगा, आप मत फिक्र करो। एक्चुअली 80% ऑफ प्रोडक्शन का जो काम है, जिनको नहीं करना चाहिए वो करते हैं। शाह भाई आप फिक्र मत, मैं बैठा हूँ, मैं वो कुछ बोल रहे हैं, 5 दिन का प्रॉब्लम हो गया, मैं कर लूँगा। तो मैंने आज तक नहीं किया है ये, मैंने सबको ये बोलता हूँ, एक परसेप्शन बन गया है। सेकंड रिचेस्ट मैन, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर एक नाम यूज़ करते हो। मैं कुछ भी रिफ्यूट नहीं करूँगा। मुझको 25 साल में बहुत नाम मिले, सारे ही नाम अच्छे हैं। बादशाह भी अच्छा है, किंग भी अच्छा है, एंटरप्रेन्योर भी अच्छा है। बुरे नाम मिलते हैं तो अच्छा नहीं लगता, तो ये अच्छे ही नाम है। बट मेरे को बिज़नेस का, मेरी टीम बहुत समझ है, उनको काफ़ी समझ है और वो बहुत दिल लगा के करते हैं पिछले 12 साल से, जब से हम फिल्में बना रहे हैं। और ये मुझे बहुत बुरा भी लगता है कि काम वो सारा दिन करते हैं ऑफिस में बैठ के और नाम मेरा होता रहता है। लेकिन हीरो होने का ये फ़ायदा है कि काम ये सब करते हैं, नाम मेरा होता है। जब ये इंशाल्लाह फिल्म जब कंप्लीट होगी और सुपर हिट हो जाएगी तो काली ही मेन होगा इसके अंदर। ये लोग सब कुछ भी कह लें। यू आर ए 100% फैमिली मैन, यू आर ए वन वुमन मैन, जैसा कहते हैं। बच्चों से इतना प्यार है, बच्चों कैसे, उनके कैरियर कैसे परसीव करते हैं? उनको क्या फिल्म एक्टर बनाना चाहते हैं, IAS अफसर बनाना चाहते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, क्या सोचते हैं उनके लिए? कोई जो उनका दिल में पैशन हो, जैसा लगाव जिसके लिए होगा वही बने, तो उसी से मैं खुश हूँ। मैं कभी बोला नहीं कि आप एक्टर बनो। मेरे माँ बाप खुद एक्टर नहीं थे, मैं एक्टर बन गया। इसका मतलब ज़रूरी नहीं, लाजमी नहीं कि वो भी एक्टर बने। जिस चीज़ का पैशन हो, जिसमें उसको जोश हो, जो भी बने, मैं खुश हूँगा। खुश रहें वो और अच्छी पढ़ाई करें, आगे बढ़ें,
और अपने काम में खुशी होना बहुत बड़ी बात है। तो मैं उस काम में नहीं डालूंगा जिसमें उनका दिल नहीं है कि यार तुम हीरो हो, हीरो ही बनो। तो अगर उनका दिल होगा तो ज़रूर बनेंगे, नहीं होगा तो जो चाहें। और अभी तो पढ़ेंगे, पहले तो पढ़ेंगे वो। यू हैव टू बी मिनिमल ग्रेजुएट, और उसके बाद हायर स्टडीज़ करना चाहें तो वो भी करें। मैं बहुत पढ़ाई में बहुत मानता हूँ। I was 3 years old when I saw DDLJ for the first time. That was my first Bollywood movie, and you know, have the potential to recreate the magic again in the same movie, like right now after so many years also. So how do you manage doing that? Like, I always say this. I don't think I know how to recreate magic. Magic cannot be recreated. Magic happens, and once you learn the trick, it's no longer a magic. okay. तो हम जब पहली बार when we see magic और वो गिली 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 करके मैजिक दिखाया जाता है तो अच्छा लगता है। वो बता दे कैसा होता है तो मैजिक नहीं रहता है। सो मुझे खुद नहीं इल्म है, मुझे खुद नहीं मालूम है। आई थिंक ये लोगों का प्यार है, क्योंकि काजोल और मैं जो हैं हमने 22 साल से साथ में काम किया है। कहीं ना कहीं पर आई थिंक हम लोगों के दिल में बैठ गए हैं, घर वाले हो गए उनके। और कई बार रोहित हमको सीन करते बोलते सर इतना हो गया ना, तो लोगों को मालूम है आपका प्यार है, आप स्क्रीन पे प्यार ही लगता है, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। और हमने कभी किया ही नहीं है। मैं लास्ट टाइम भी आपको ये बोला था, हम बस बैठते हैं, काम करते हैं। और आई थिंक लोगों के दिल में हम इतने बसे हैं। कुछ ऐसे सीन भी हैं इस फिल्म के अंदर जो मुझको, रोहित को, काजल को लगे इन्फॉर्मेटिव हैं, ठीक है, लेकिन उसका भी जब रिएक्शन आता है तो फिर वो जैसे वो 5 मिनट डेट है तो कितने लोग आके मुझको पूछते हैं कि सर ऐसा होता है 5 मिनट डेट। उसके अंदर एक प्यार हो गया, बड़ा स्वीट जगह है, इट्स अ स्वीट मोमेंट। in the movie, बट पीपल टेक इट सो सीरियसली कि सर मैं 5 मिनट की डेट पे जाऊँगा गर्लफ्रेंड को लेके। तो मैंने कहा हाँ, पैसे भी बच जाएंगे, काम भी जल्दी हो जाएगा, ज़्यादा गर्लफ्रेंड्स को ले जा सकोगे एक दिन के अंदर। बट छोटी छोटी चीज़ों को वो पिक ऑन कर लेते हैं, यू नो। अभी मैं आ रहा था तो मेरा बेटा मजाक कर रहा था, क्योंकि तो वे काजोल स्क्रीम्स काली, बहुत हीरोइंस चिल्लाई हैं हीरो के लिए कि आ जाओ, लेकिन वो काली बोलती है ना एकदम, तो एक अजीब सा इमोशन भी आता है, रोमांस भी आता है। और उन्होंने सिर्फ चिल्लाया है, बट इट फील्स लाइक दैट। आई थिंक ऑडियंस लव्स अस सो मच कि वो केमिस्ट्री उनको ज़्यादा अच्छी लगती है। I think, and you even put your favorite dialogue in the end of the movie. वो रोहित को, जैसे आपको शायद, बाकी लोगों को, आई थिंक दिलवाले सबके दिल में कहीं ना कहीं की कोई जगह है अच्छी सी। सो जैसे चेन्नई में भी था थोड़ा सा, और आदि के भी रोहित जो है बहुत फेवरेट डायरेक्टर है, तो एक म्यूचुअल एडमिरेशन है कहीं पे। तो वही बोला मैं डालता हूँ इसके अंदर यार, थोड़ा सा एक अच्छा लगता है, वो बड़ा स्वीट जगह पे भी है तो अच्छा है। तो सुना आप 27 तारीख को जियो के प्री लॉन्चिंग में जा रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी का डिजिटल इंडिया है उसमें एक रिवोल्यूशन आने वाला है। क्या आप महसूस करते हैं कि ऐसे जो मोबाइल आएंगे, ऐसी कंपनीज के गेम चेंजर होंगे कंट्री के डिजिटल डेवलपमेंट में? 100%। आई थिंक डिजिटल वर्ल्ड अभी जो है, हमने उसका सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग बोलते हैं ना, हमने अभी वही देखा है। इससे बहुत इनोवेशंस होंगी, स्पीड बढ़ेगी, इंफॉर्मेशन बढ़ेगी, इंफॉर्मेशन बीइंग द की, नॉलेज बढ़ेगी, और उसका यूजेज ऐसी ऐसी जगहों पे होगा जो आई थिंक एजुकेशन से लेकर, टेक्नोलॉजी से लेकर, आई थिंक प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर तक जाएगा। मैं से बहुत फ्यूचरिस्टिक बात कर रहा हूँ। ऑफिस के जो काम हैं वो आसान हो जाएंगे, घर बैठे ऑफिस बन जाएंगे। किसी को बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना पड़ेगा बिजनेस शुरू करने के लिए। अभी आप देख लीजिए, इतना बड़ा कंप्यूटर होता था बिजनेस के लिए, टेबल रखना पड़ता था, अब इतना सा है। तो जगहें कम हो रही हैं। आप टेलीफोन लेके प्लेन में, ट्रेन में, प्लेन में अभी वाईफाई है। सो इतना चीज़ें कर सकते हैं कि वक्त बचेगा। आई थिंक ज़्यादा वक्त मिलेगा घर वालों के साथ रहने के लिए। आई थिंक द डिजिटल वर्ल्ड एंड स्पेशली विद जियो, आई थिंक बहुत बड़ी, जो मैं समझाऊँ अभी तक, क्योंकि मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ उसका, और मुझे मुकेश भाई ने भी बैठ के समझाया, और उनके बच्चे एक्चुअली इसको कर रहे हैं, तो वो मेरे बहुत करीब हैं तीनों के तीनों। और आई रियली फील उनका जो आइडियाज़ हैं, थॉट्स हैं, एक तो मॉडर्न है, और उसकी जो टेक्नोलॉजी बेस है वो बहुत ही, हाउ डू यू से, क्लासिक है। जैसे रिलायंस का होता है कि यार ये चीज़ एकदम सॉलिड बनाई उन्होंने। 2 बारी उन्होंने उसको आगे इसलिए किया कि उनको लगा कि अभी भी उसके एंड परफेक्शन नहीं आया। हाँ, एंड यूज़ की गेम के अंदर अभी भी काम बाकी है। तो ही इज़ जस्ट बीन डूइंग दैट। सो इंशाल्लाह जब 27 को सॉफ्ट लॉन्च होगा, उसके बाद फिर हम मार्च अप्रैल में और करेंगे, तो इट विल बी रेवोल्यूशनरी। आई थिंक जियो इज गोइंग टू बी रेवोल्यूशनरी, नॉट जस्ट फॉर इंडिया। आई थिंक इट विल चेंज थिंग्स अराउंड द वर्ल्ड फॉर एंड गेम चेंजर जिसको कहते हैं आप, इन अ वे। थैंक यू सो मच, यू आर अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। थैंक यू।